is mine now. आज आपको एक मज़ेदार मूवी समझाने जा रहा हूं जिसका नाम रोड टू ट्रेन है। मूवी की शुरुआत में एक ट्रक को दिखाया जाता है जिसके बारे में बोला जाता है कि अगर ये ट्रक कहीं हाईवे पे दिखे तो इससे बचकर भाग जाना चाहिए। अगर ये ट्रक आपको बिना किसी बात के भी टक्कर मारे तो इससे पंगा ना लें, क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो ये ट्रक आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब 4 दोस्त दिखाए जाते हैं जिनमें से माइक नाम का लड़का इस कहानी पे विश्वास नहीं करता। माइक अपने सामने चल रहे बड़े ट्रक को देखता है और ट्रक ने इसकी गाड़ी को टक्कर क्यों मारी इस बात को सोच रहा होता है। माइक अब बड़े गुस्से में है, लेकिन उसके दोस्त समझाते रहते हैं कि इस ट्रक से पंगा मत लो, लेकिन अपने गुस्से के आगे माइक किसी की नहीं सुनता। वो जादुई ट्रक से होने वाले खतरे पर ध्यान ना देते हुए उस ट्रक से बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है। शुरू में जादुई ट्रक मालिक माइक को कोई मौका नहीं देता है, लेकिन थोड़ी देर में कुछ अजीब होता है। जादुई ट्रक हार मान लेता है और माइक की गाड़ी को आगे जाने देता है। अब चारों दोस्त इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनका ध्यान इस बात पे जाता ही नहीं कि ट्रक को कोई नहीं चला रहा होता है, मतलब ट्रक अपने आप चल रहा था। हालांकि वह आगे जाते ही जादुई ट्रक उन पे दोबारा हमला करने आता है और जल्द ही माइक के गाड़ी के साथ खतरनाक टक्कर होने वाली होती है। अब की बार जादुई ट्रक उनसे बहुत तेज टकराता है। इतनी तेज टक्कर से माइक की कार घसीटते हुए जाती है और कार का तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, लेकिन किस्मत से माइक की बाजू में थोड़ी ही चोट आई होती है। बाकी तीनों सही सलामत होते हैं। चारों दोस्त एक अच्छी ट्रिप में घूमने के लिए निकले थे, लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि इस खतरे में फंस गए। अब वो पता लगाना चाहते हैं कि इस ट्रक में आखिर है कौन और वो इनके साथ ऐसा क्यों करना चाहता है। अब दूसरा लड़का जेरी अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ता है और उसे ट्रक के पास लेके जाता है, लेकिन उसे अब इन चीज़ों की बिल्कुल भी भनक नहीं होती कि ऐसा करने से उनके साथ अजीबोगरीब चीज़ें होने वाली होती हैं। दोनों जादू ट्रक के पास बड़ी सावधानी से जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि जादू ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं है। वो देखते हैं कि ट्रक में चाबी लगी हुई है। ये देखकर माइक और उसके साथी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सभी ट्रक के पास पहुंच जाते हैं। अचानक उनको गोली चलने की आवाज़ आती है। एक आदमी बंदूक लेकर माइक की ओर आ रहा होता है। यह देखकर चारों दोस्त डर जाते हैं कि अब क्या होगा, और उस आदमी से बचने के लिए वो जल्दी से ट्रक में चढ़ जाते हैं। सभी के सभी पागल आदमी को बंदूक के साथ देखते हुए बहुत डरे हुए हैं। जेरी ट्रक को शुरू करता है ताकि वो लोग पागल आदमी से बच पाएं, लेकिन बेचारों को पता नहीं होता कि जादू ट्रक ने ये जाल बुना हुआ था ताकि वे चारों मर सकें। ट्रक के अंदर अजीब संगीत बज रहा था और जल्दी ही चारों को नींद भी आ जाती है और चारों को नींद जादुई ट्रक के जादू से आई होती है। और फिर वो ट्रक उनको छोटे से कच्चे रास्ते पे लेके जाता है। अचानक ट्रक के नीचे कुछ आने से बहुत तेज झटका लगता है और ड्राइवर सीट पर बैठे जेरी की आंखें खुल जाती हैं। वो सही समय पे ब्रेक लगा देता है, वरना चारों दोस्तों का आज आखिरी दिन होता। सभी की आंखें खुलती हैं और गर्मी लगने की वजह से वह बाहर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वो ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जिसको कोई इस्तेमाल नहीं करता और वहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि वो जादू ट्रक उन लोगों को जानबूझकर वहाँ लेकर आया है। अब जेरी ट्रक को वापस घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं होता है। माइक की चोट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए वो थोड़ी देर बातचीत करके जेरी अपनी गर्लफ्रेंड के बेला के साथ मदद मांगने के लिए चला जाता है। लेकिन अब उनके जाने के बाद ट्रक में बैठा माइक बुरी मुसीबत में फंस जाता है। बाहर माइक की गर्लफ्रेंड मेरी एक पत्थर को लेकर ट्रक के साथ जुड़े हुए कंटेनर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है ताकि उसको अंदर से कोई काम की चीज़ मिल जाए। ऐसा लगता है कि ताले पर भी कोई जादू किया गया है, बहुत खोलने के बाद भी ताला नहीं खुलता है और मेरी वहाँ से हार मान के चली जाती है। और अब मेरी डीजल की टंकी खोलकर देखती है और उसे पता चलता है कि डीजल तो है ही नहीं। यह देखकर सवाल उठता है कि बिना डीजल के ये ट्रक यहाँ पे कैसे आया। मेरी का चेहरा देख के साफ पता लग रहा है कि उसके दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे हैं। अब मेरी डीजल की पाइप निकाल कर देखती है जिससे लाल रंग की कोई अजीब सी चीज़ निकल रही होती है, तो वो सोचती है कि ये कोई डीजल तो नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ है क्या। दूसरी तरफ माइक अचानक ही जाग जाता है और पता नहीं खुद ही हाथ डालकर पता नहीं कैसे एक चाबी निकाल लेता है। तब उसे कोई रहस्यमयी ताकत ट्रक के पीछे डिब्बों की ओर खींच लेती है और माइक दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है तो अंदर से चीखने की आवाज़ आती है। मेरी उस आवाज़ को सुन लेती है और वो जल्दी से माइक को देखने के लिए पहुंचती है, लेकिन उसको ट्रक के अंदर माइक नहीं मिलता। वो घबराते हुए माइक को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी ट्रक के डिब्बे का दरवाज़ा खुलता है और माइक सही सलामत वहां जाता है, लेकिन अब जो माइक बाहर आया है वो बिल्कुल अलग दिख रहा है। उसके जिस हाथ में चोट लगी थी उसमें अब पहले से भी ज़्यादा जान आ गई है और उसकी आंखें भयानक लग रही होती हैं। देखने में तो लग रहा है कि उसके शरीर में किसी राक्षस ने कब्जा कर लिया है। इसके बाद वह अपने आसपास के लोगों को मारने वाला है।
सबसे पहले हादसा माइक के सबसे अच्छे दोस्त जेरी के साथ होता है। जेरी और उसकी गर्लफ्रेंड अभी रोड पे पहुंचे ही थे कि उसके बीच बहसबाजी हो जाती है। अब गुस्से में जेरी की गर्लफ्रेंड वापस जादुई ट्रक के पास चली जाती है और उसके जाने के बाद ही जेरी का आदमी उस पागल आदमी से होता है जो कि बंदूक लेकर घूम रहा था। पागल आदमी जल्दी से जेरी को पकड़ लेता है, लेकिन जेरी हार नहीं मानता और दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है। हालांकि पागल आदमी लड़ाई जीत जाता है। पागल आदमी जेरी के मुंह में बंदूक डाल देता है और जेरी कुछ समझ नहीं पाता है कि अब वो उससे बच पाएगा या नहीं। इस सब के दौरान जेरी की गर्लफ्रेंड बेला अब ट्रक के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसको चलाने की कोशिश करती है, लेकिन डीजल ना होने के बावजूद भी ट्रक चालू हो जाता है। हालांकि उनकी खुशियां 2 सेकंड के लिए भी नहीं टिकती, क्योंकि तभी की तभी उनके साथ एक बुरा हादसा हो जाता है। जेरी पागल हो चुका है। वो उसकी गर्लफ्रेंड का बाल पकड़ के उसे बाहर खींच लेता है और दूसरी लड़की मेरी के साथ भी ऐसा ही करता है और वो एक बंदूक दोनों लड़कियों के सर पे रखता है और दोनों लड़कियां डर के मारे कांप रही होती हैं। अपनी गर्लफ्रेंड की जान खतरे में देखकर जेरी खुद को होश में लेकर आता है। वो आराम से झुकता है और अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार से गले लगा लेता है। अब वो खड़ा होकर उस जादुई ट्रक पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अब उसको दोबारा अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। मेरी पीछे से मारकर जेरी को बेहोश कर देती है और उसकी बंदूक उठा लेती हैं। अब दोनों लड़कियां मिलकर उसको ट्रक के नीचे बांध देती हैं और ट्रक को घुमाकर वापस जाने का तय करती हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले माइक बाहर आ जाता है। लेकिन अब पता चलता है कि माइक के शरीर पर काबू करने वाला राक्षस इन सब के पीछे पड़ा हुआ है। उसने ही पागल आदमी का इस्तेमाल करके जेरी के दिमाग को काबू किया था और जेरी का इस्तेमाल करके इन दोनों लड़कियों को मारना चाहता था। तभी जेरी बोलता है कि माइक, तुमने ट्रक को नहीं चुना, ट्रक ने तुमको चुना है। माइक को नहीं लगा था कि जेरी खुद के दिमाग पर काबू कर लेगा। बेचारा जेरी सोचता है कि माइक उसकी मदद के लिए आया हुआ है, लेकिन अब उसके साथ जो होने वाला है वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। माइक इस बात का फ़ायदा उठाता है और जेरी को मारता है। इसके बाद वो जेरी का सिर पकड़कर चलते हुए ट्रक के टायर के नीचे कर देता है। दोनों लड़कियों को कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वो जल्दी से बाहर आती हैं। दोनों बाहर जाकर जेरी का हाल देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, लेकिन जल्द ही अपने आप को संभाल लेती हैं और जेरी को लाश को दोबारा ट्रक के नीचे बांध देती हैं। लेकिन जब वो ट्रक के से वापस आके देखती हैं तो जेरी की लाश गायब हो चुकी होती है। दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। ये सब इतना डरावना होता है कि मेरी डर की वजह से वापस ट्रक में चली जाती है और तभी वहाँ पे माइक आता है और बोलता है कि बेला से कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है। बेला को अपनी चाल में फंसा लेता है और ट्रक के पीछे डब्बे में लेके जाता है और माइक का अगला शिकार उसकी गर्लफ्रेंड मेरी है। अब वो मेरी के सामने जाता है जो कि ट्रक के बाहर अपनी दोस्त बेला को ढूंढने में लगी हुई है। माइक मेरी को भी अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। मेरी ट्रक के अंदर जाती है और ट्रक को चालू करती है। वो सोचती है कि मैं इस जगह से थोड़ी दूर चली जाऊंगी तो माइक ठीक हो जाएगा। बहुत सारी मेहनत करने के बाद मेरी रोड पे वापस पहुंच चुकी है। अब मेरी ट्रक को रोकती है ताकि वो माइक को ट्रक के डिब्बे से बाहर निकाल सके, लेकिन अचानक से उसे कुछ टपकने की आवाज़ आती है। वो देखती है कि कुछ लाल रंग की चीज़ ट्रक की डीजल वाले टैंक से टपक रही है और पता चलता है कि जादुई ट्रक को डीजल की जगह इंसान से चलाया जाता है। ये सब देखकर तो मेरी डर जाती है और वो मदद मांगने के लिए वापस से ट्रक चलाने लगती है। अब माइक को दिखाया जाता है जो कि ट्रक का स्टीयरिंग व्हील पकड़कर बैठा है। वो बड़ी खुशी से सामने जा रही एक गाड़ी पर ट्रक चढ़ा देता है। मेरी को वह बहुत बुरा लगता है। मेरी को समझ आ चुका है कि उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी गुस्से से भर जाती है और बेला को थप्पड़ मारकर ट्रक से बाहर फेंक देती है। ऐसा होने से माइक ट्रक को रोकता है ताकि वो अपनी शिकार बेला को वापस ला सके और मेरी इस बात का फ़ायदा उठाती है और बंदूक लेकर चुपचाप अपने बैग में डाल लेती है। वो ट्रक से बाहर जाती है और भागने की तैयारी करती है और साथ ही साथ वो माइक की बातें मानने का नाटक भी करती है। जब माइक बेला को ट्रक के पीछे वाले डिब्बे में लेके जा रहा होता है तभी वो माइक और बेला दोनों को अंदर बंद करने की सोचती है। बदकिस्मती से उसको ऐसा करने का ज़्यादा समय नहीं मिलता और माइक उसको भी अंदर लेके चला जाता है। फिर माइक मेरी को क्रेशर मशीन में डालने वाला होता है, लेकिन मेरी अपना सर जोर से माइक को मारती है। अच्छा मौका मिलते ही मेरी जल्दी से जंगल में भाग जाती है। हालांकि फिर भी माइक उसको पकड़ लेता है। अब अपनी जान में खतरा देखकर मेरी अपने बैग से बंदूक निकालती है और माइक को गोली मार देती है। जब मेरी वापस आती है तो वो देखती है कि एक आदमी जादू ट्रक के जाल में फंस चुका है, क्योंकि मेरी उन्हें रोक नहीं पाती क्योंकि मेरी काफ़ी दूर खड़ी होती है।